भारत में लोकसभा चुनाव 2024 जिसकी रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 7 चरणों में ये चुनाव होंगे। ऐसे में जब चुनाव की तारीखें आ चुकी होती हैं तो बहुत से ऐसे चेहरे होते हैं भारतीय राजनीति में जो कद्दावर नेताओं की शख्सियत है, उनकी लिस्ट में शुमार होते हैं। और ऐसे एक चेहरे पर हम बात करेंगे जो 6 बार के सांसद हैं। अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं है, क्योंकि देश की राजनीति में जिस तरह का दखल उनका रहता है, जिस तरह से विवादों में रहते हैं, और यही वजह है कि देश की मीडिया भी लगातार उन पर फोकस रहती है। वो है ब्रजभूषण शरण सिंह, कैसरगंज से सांसद हैं। इस बार सुर्खियों में कई वजह से रहे हैं, लेकिन हालिया अगर जो लिस्ट की बात की जाए, बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है, उनमें कैसरगंज के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह इनका नाम नहीं है। तो बीजेपी ने जो दूसरी लिस्ट जारी की और उसके पहले 195 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई, जिसमें कई कद्दावर नेताओं के नाम शामिल हैं। दूसरी लिस्ट में उम्मीद की जा रही थी और इस बात पर ज्यादा फोकस था जो खास तौर से गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, श्रावस्ती के आसपास लोग रहते हैं, कैसरगंज के निवासी हैं, वो इस बात पर टकटकी नजर लगाए बैठे हुए थे कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम बीजेपी की जो 72 उम्मीदवारों की लिस्ट आई है सामने उसमें है। और इस बार भी उनका नाम नहीं है। क्यों नाम नहीं है, क्या कदम हो सकता है ब्रजभूषण शरण सिंह का, उससे पहले उनकी शख्सियत को पहचानना, समझना, विवादों के साथ जो उनका चोली दामन का साथ रहा है उसे जानना जरूरी है। उससे पहले कुछ और नेताओं के नाम इस लिस्ट में नहीं होने की वजह से 195 उम्मीदवारों की जो लिस्ट सामने आई, बहुत से सवाल उठे थे। और उनमें से एक नाम था नितिन गडकरी का। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नागपुर से सांसद हैं, आरएसएस के करीबी हैं। उनका नाम नया होने की वजह से लगातार सुर्खियां बटोरी जा रही थी और उनका नाम दूसरी लिस्ट में आ गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के जिनकी अचानक कुर्सी गई, उनको भी बीजेपी ने टिकट दिया और इस बार वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, मनोहर लाल खट्टर। कर्नाटक आप जाएंगे, बसवराज बोम्मई जो कि कर्नाटक के पूर्व सीएम है, उनका नाम है। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि एक कद्दावर नेता जिसकी पहचान देश की राजनीति में बहुत ज्यादा है, विवादों से उनका नाम रहा है, तो क्या विवादों की वजह से उनका टिकट कट गया और क्या कदम हो सकता है? अगर आप पूरी राजनीति को देखेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह की, तो जिस तरह के वो मुखर रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखते हैं, बड़ी हैरानी होती है जानकर कि उनका नाम पहली लिस्ट में नहीं आया, दूसरी लिस्ट में नहीं आया, बावजूद इसके ब्रजभूषण चुप है। क्या चुप्पी ये इशारा करती है कि उनकी राजनीति की दिशा बदलने वाली है? क्या यह इशारा करती है कि बीजेपी की राजनीति की दिशा कैसरगंज को लेकर बदलने वाली है? और अगर ऐसा होगा तो क्या उनको यह सूचना दी गई है? क्या उनको बता दिया गया है कि उनको टिकट नहीं मिलेगी? उनको अगर टिकट नहीं मिलेगी तो वो चुप हैं। क्या यह इशारा करता है कि ब्रजभूषण को यह बताया गया है कि परिवार से किसी को, यानी उनकी धर्मपत्नी केतकी देवी सिंह को या प्रतीक भूषण जो कि विधायक भी है, उनको यह टिकट मिल सकती है? अगर ऐसा होता है तो क्या ब्रजभूषण इतनी आसानी से मान जाएंगे? देखिए, दो पहलू हैं जिस पर विचार करना जरूरी है। या तो उम्र के कारण बीजेपी अपने कद्दावर नेताओं का टिकट काट सकती है, या दूसरा कारण हो सकता है कि विवादों में रहने की वजह से, मोटर माउथ यानी अनर्गल बयान देने की वजह से, या फिर ऐसे बयान या ऐसा किरदार सामने आने की वजह से जब पार्टी की फजीहत हुई हो। तो ऐसा हुआ है। विवाद ब्रजभूषण के साथ पहली बार नहीं जुड़े हैं। 1991 के दौर से अगर आप याद रखें, 92 के दौर से, तो वो लगातार ये कहते भी रहे हैं। और पुराना रिकॉर्ड अगर खंगाला जाए तो बाबरी विध्वंस के मामले में उनका नाम सामने आया था। बड़े डंके की चोट पे उन्होंने कई इंटरव्यू में ये कहा है कि जो पहला व्यक्ति उस पूरे केस में गिरफ्तार हुआ जिसमें मुलायम सिंह की तत्कालीन सरकार ने कार्रवाई की, वो थे। इसके अलावा टाडा का आरोप उनके ऊपर लग चुका है, कई और केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं, कई बार दबंग छवि रखने के चलते भी उनके ऊपर कई मामले दर्ज हुए और वो विवाद लगातार उनके साथ जुड़ा रहा। 1992 से लेकर लगातार वो राजनीति में सक्रिय रहे। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती रही। 1999 में चुनाव जीतते हैं, 2004 में जीतते हैं, 2009 के चुनाव से पहले एक घटनाक्रम होता है। 2008 में विश्वास मत के दौरान बीजेपी की पार्टी लाइन से अलग जाते हुए उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और पार्टी ने उन्हें निष्कासित किया। नतीजा यह रहा, उनकी छवि को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया और वो समाजवादी पार्टी की टिकट से चुनाव जीतते हैं कैसरगंज से। लेकिन जिस समय पीएम मोदी गुजरात से देश की राजनीति में आने जा रहे थे, उस समय एक बार फिर से बीजेपी में उनकी एंट्री होती है। 2014 का चुनाव वो जीतते हैं, 2019 का चुनाव जीतते हैं। ऐसा कद्दावर व्यक्ति जो 6 बार का सांसद हो, 5 बार बीजेपी का सांसद रहा हो, पहली और दूसरी लिस्ट में उसका नाम ना होना, यह चौंकाने वाला है। तो इसको समझने के लिए पिछले घटनाक्रम को आपको समझना होगा। क्या कुछ हुआ पिछले कुछ दिनों में? तो सबसे ज्यादा चर्चा रही WFI में उनका विवाद में जिस तरीके से नाम सामने आया। 3 पहलवान होते हैं जो प्रदर्शन करते हैं, साक्षी मलिक, इसके अलावा विनेश फोगट और बजरंग पुनिया। ये आरोप लगाते हैं कि जो WFI के चीफ, जो उस समय चीफ थे, उन्होंने
महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी की, यौन शोषण किया, उसमें एक नाबालिग लड़की का नाम सामने आया और बहुत दबाव के बाद 2 एफआईआर दर्ज होती हैं। हालांकि ब्रजभूषण और उनके करीबी लगातार कहते रहे कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड पूरा मामला है, उनका एक तरीके से कोई इस तरह के विवाद में उनका नाम नहीं आना चाहिए था, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। लेकिन बावजूद इसके जो फजीहत हुई, जिस तरीके से जंतर मंतर पर धरना हुआ, पार्टी को डिफेंड करना पड़ा, एक कमेटी बनानी पड़ी और उसके बाद एक तरीके से यह साफ हो चुका था कि बीजेपी ब्रजभूषण के मामले में अपने पैर पीछे घसीट रही है। महिला पहलवानों की अस्मिता से जुड़ा मुद्दा था, देश की राजनीति में लगातार उनके ऊपर आरोप लग रहे थे और उसके बाद हुआ यह कि उनको अपना पद जिस तरीके से उन्होंने तय किया कि अगली बार वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक बार फिर से विवाद होता है। क्योंकि जब चुनाव होता है एक बार फिर से महिला पहलवान जंतर मंतर पहुंचती हैं और ये कहती है कि जो उनके करीबी हैं उनको ये एक बार फिर से पद मिल चुका है। तो ये साफ इशारा करता है कि रेसलिंग फेडरेशन में दबदबा ब्रजभूषण का है। और उसके बाद कई तरह के स्लोगन सामने आते हैं ब्रजभूषण के समर्थकों को, आपने सुना होगा, दबदबा कायम है, दबदबा रहेगा। ये एक बड़ी वजह हो सकती है कि एक तरीके से पार्टी को यह तय करना पड़ा। उस समय ऐसा लगता था कि पार्टी ने शायद ये फैसला ले लिया था कि ब्रजभूषण के मामले में अब कोई कार्रवाई ना करते हुए दिखा जाए तो कम से कम अगले चुनाव में उनसे पार्टी अपना किनारा कर सकती है। लेकिन यह भी साफ है कि ब्रजभूषण का किरदार, उनकी शख्सियत, उनका दबदबा प्रभाव ऐसा है कि पार्टी पूरी तरीके से उन्हें नजरअंदाज भी नहीं कर सकती। और यही वजह है कि शायद ये इशारा किया जा चुका है, दूसरी लिस्ट के बाद ये साफ हो चुका है कि ब्रजभूषण को टिकट नहीं मिलेगा। तो ये सवाल कैसरगंज के राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। आप कहीं भी जाएं, कैसरगंज, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर में, तो ये चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। दिल्ली की मीडिया में चर्चा है कि क्या इस बार प्रतीक भूषण या केतकी देवी को टिकट मिल सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह भी गौर करने वाली बात है कि समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट को कैसरगंज से घोषित नहीं किया है। यानी समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के संपर्क में है कैसरगंज के सांसद। यह भी इशारा मिल रहा है कि कई सूत्रों से संपर्क साधा जा रहा है और यह वेट किया जा रहा है, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे ब्रजभूषण के। इंतजार कीजिए, अगर टिकट का नाम में उनका नाम या परिवार के सदस्य का नाम नहीं होता है तो क्या समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे? जो 2009 में हुआ वो 2024 में होने जा रहा है। ये राजनीति बड़ी दिलचस्प हो गई है, तो इंतजार करना होगा। 267-68 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। तो क्या अब तीसरी लिस्ट में बीजेपी ब्रजभूषण को फील्ड करेगी या फिर उनके परिवार के किसी सदस्य का नाम आपको देखने को मिलता है, या फिर एक बड़ा बदलाव कैसरगंज की राजनीति में होने जा रहा है और कोई नया कदम उठाने जा रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह? ये देखना दिलचस्प होगा।